आरएनए एक्सोटिका प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों से बंद। गोपाल शेट्टी ने 350 फ्लैट धारकों के इस प्रोजेक्ट को गोद लेने का किया फैसला। गोरेगांव, मुंबई के राम मंदिर में बंद पड़े आरएनए एक्सोटिका प्रोजेक्ट को पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने गोद लेने का फैसला किया है, क्योंकि 350 इन्वेस्टरों ने गोपाल शेट्टी से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों से इस प्रोजेक्ट का काम बंद पड़ा है, जिसमें करीब 350 परिवारों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। 10 साल से बंद पड़े फ्लैट धारक एसोसिएशन के अध्यक्ष निखिल दक्षिणी ने भाजपा राजस्थान प्रकोष्ठ उत्तर मुंबई के महामंत्री राजेश शर्मा एवं महेश पोद्दार के द्वारा गोपाल शेट्टी से संपर्क कर मदद के लिए गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि 350 लोगों के जीवन का सवाल है। लोगों ने अपनी जवानी के दिनों में फ्लैट बुक किया था, परंतु आज बुढ़ापे का दौर आने वाला है, परंतु उन्हें अभी तक अपना फ्लैट नहीं मिला है। फ्लैट धारकों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि शेट्टी ही उनकी समस्या का समाधान करेंगे। गोपाल शेट्टी ने लोगों से कहा कि मैं मेरी पूरी ताकत लगाकर न्याय दिलाऊंगा। आपको आपके फ्लैट जल्द से जल्द मिले, इसके लिए मुझे आकाश पाताल एक करना पड़ा तो भी करूंगा। फ्लैट धारक से बातचीत में लोगों ने गोपाल शेट्टी को विघ्नहर्ता के रूप में देख रहे हैं। जल्द ही श्रावण मास के अंत और गणपति बप्पा के आगमन से पूर्व इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, इसका कहीं ना कहीं शुभारंभ ऐसा लगता है कि गोपाल शेट्टी के आने के बाद हो जाएगा। गोरेगांव राम मंदिर स्टेशन को लगकर ये आरएनए का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत सालों से बन रहा है और गत 10 साल से ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। कोविड के पहले ही स्लो डाउन हो गया और कोविड के बाद में ये प्रोजेक्ट शुरू ही हो नहीं पाया। फ्लैट परचेसर और डेवलपर के साथ में कुछ मतभेद हो गए, कोर्ट कचहरी हो गया और बहुत सारी बातें हुई जिसका अभी उल्लेख करके कोई लाभ होना नहीं है। और बहुत दिनों के बाद में मुझे खुशी इस बात की कि मैं आज सांसद नहीं होते हुए भी इस बिल्डिंग के जो परचेसर लोग हैं वो मेरे पास आए। उन्होंने सारी बातें मुझे बताई। मैंने सुनने के बाद में आरएनए बिल्डर के जो मैनेजिंग कमेटी है, जो डेवलपर है, उनसे मैंने बातचीत की और दोनों जगह से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और गत 1 महीने के प्रयास के बाद में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, एक साथ में आए और मुझे लगता है कि हम बहुत ही जल्दी एक छोटा सा भूमि पूजन करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही कम समय में जो फ्लैट परचेसर है उनको अपना फ्लैट मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिस काम में गोपाल शेट्टी का नाम आया हो? लोगों का प्यार है, ऑफिसरों का सपोर्ट है और जब आप किसी और के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में सभी कामों में मुझे सफलता मिली है। मेरे खुद के काम में मुझे सफलता मिलती नहीं है, लेकिन मैं दूसरों का काम करता हूँ तो उसमें मुझे सफलता मिलती है। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये भगवान की इच्छा होगी शायद, क्योंकि भगवान ने मुझे दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया है और उसमें मैं हाथ डालता हूँ तो मुझे सफलता मिलती है और मैं एक सकारात्मक भूमिका को लेकर आगे जाता हूँ। और अभी भी मैंने कहा कि मैं कोई यूनियन लीडर नहीं हूँ, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि आप दोनों का सुनो और एक अच्छा रास्ता निकालो और वो मैं करता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आती नहीं है, आज तक आई नहीं है और इस प्रोजेक्ट में भी बिल्कुल आएगी नहीं। एक बात मैं अपना ज़रूर करता हूँ, मैं पूरा कोऑपरेशन बिल्डर का लेकर उसको साथ में लेकर चलने का प्रयास करूँगा, लेकिन अगर कोई कारण से नहीं हुआ तो फिर मैं अपना जो नॉलेज है, अपना जो अनुभव है, सरकार का मदद लेकर मैं ये प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। कोई भी इसमें रुकावट नहीं आएगी। इस प्रकार का मैं काम आने वाले दिनों में करने वाला हूँ। कब तक इसका शुभारंभ हो सकता है? अब ये सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के ऊपर है, वो कहेंगे कि भाई 8 दिन में पूजा पाठ करके इसको काम को प्रारंभ करना है तो हम प्रारंभ कर देंगे। मुझे लगता है कि बहुत ये श्रावण महीने का समाप्त होने से गणपति बाप्पा आने के पहले काम शुरू हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। सर मुझे मतलब मैं सच में बताऊं, मैं जब यहाँ पर आ भी रहा था तो ब्रजेश हैं मेरे दोस्त, हम दोनों साथ में आ रहे थे तो हम आते आते यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें इन्वेस्ट किए हुए 13-14 साल हो गए।
हम भी काफ़ी बातें किए, मीटिंग्स इतनी अटेंड नहीं की होंगी, लेकिन हमारा फ़ोन पे बातचीत चलती रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइफ भी आगे बढ़ गई, दूसरे काम आ गए, दूसरी चीज़ों में लग गए। ये पीछे हमेशा रहता था यार कि ये क्या मतलब इतने ट्रैक ऑफ लाइफ में ये क्या गलती कर दी कि ये कहाँ पे हम फंसे हुए हैं। मतलब धीरे धीरे वो होता है ना कि आपका एक अश्योरेंस जो होता है, जो आपका एक विश्वास होता है, वो धीरे धीरे डूबता जा रहा है। और मतलब यू आर लाइक लॉस्ट के कम ऑन, मतलब कोई कोर्ट, कोई सरकार की तरफ से कहीं से कोई तो मदद आए। हमने फ्लैट में जेन्युइनली इन्वेस्ट किया है और वो पैसा इस तरह गायब कैसे हो सकता है? ना चीज़ बन रही है, ना हमें कुछ मिल रहा है, ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे एक मायूसी सी छाती है। बट इन द लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू मंथ्स जो प्रोग्रेस हुआ है, और आज गोपाल जी से मिलके मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि मतलब जेन्युइनली जो एक रीअश्योरेंस होता है वो मिला है कि यहाँ हो रहा है, मतलब कुछ हो रहा है। देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एज यू नो मतलब 14 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। 14 साल पहले इन्वेस्ट किया था। ऑब्वियसली ग्रेड में धीरे धीरे पैसे भर रहे थे हम, लेकिन मतलब पिछले 11 सालों से, 10-11 सालों से कुछ नहीं सुनने में आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, व्हाट आर वी डूइंग, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, और जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकल भी पाएंगे कि नहीं। सो आई थिंक दिस टुडेज मीटिंग इज़ एक्सट्रीमली रीअश्योरिंग। थैंक्स टू गोपाल जी, जो इतने मतलब जो इन्होंने अपने वर्ड्स में कमिट किया कि हम बिल्डर के साथ करेंगे, अगर उनके साथ नहीं भी करेंगे तो भी करेंगे, होगा ज़रूर। तो ये सुन के आई मीन इट कांट बी बेटर देन दैट। इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। जैसा टीकू जी ने बोला, पिछले 10-15 सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, हमने बहुत सारी और कोशिशें भी की, बट एवरी मंथ जब हम मीटिंग करते थे तो जो आशा जो हमारी थी वो धीरे 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 डूबती ही जा रही थी। 1 महीने पहले जब मैं मिला गोपाल जी से, तो मैंने इसे बोला मुझे इतना कोई ऐसा नहीं था कि ये इतनी जल्दी मोमेंटम हो जाएगा, बट गोपाल जी का स्पीड इज़ फिनोमिनल। उन्होंने प्रॉब्लम समझा और बोला ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा और मैं करके दूंगा। तो हमारे तो 300 मेंबर के लिए ये एक लाइफलाइन है, आप सोच नहीं सकते। बहुत लोगों ने EMI भी भरा है और रेंट भी भरा है। सो दोनों तरीके से खाली हो गए लोग, और कुछ लोग तो कोविड के दौरान और अदरवाइज नेचुरली भी पास अवे। बहुत सारे लोग जो जवान थे तब लिए थे, अब सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। तो हमारे लिए तो एक इससे ये गोपाल जी इज़ लाइक आशा की आखिरी किरण बोलो या किरण बोलो, जो बोले, ये हमारे लिए तो बेस्ट, शायद इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। सो वेरी हैप्पी। सर, ये प्रोजेक्ट को रुकने का कारण क्या है, थोड़ा सा? देखिए, मुझे एक्चुअली इतना डिटेल नहीं पता है, बट अनिल अग्रवाल जी वाज द बिल्डर, और उनके गुजर जाने के बाद आई थिंक कुछ हुआ है जो उसके बाद ये प्रोग्रेस नहीं हो पाया, बट इसके डिटेल्स मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया है।